नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क। मैं नेहा द्विवेदी आपके साथ। एक खबर जिसने लोगों को और लोगों के दिलों को झकझोर के रख दिया, यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या एक पिता जो अपने बेटी को इतना प्यार करता है, बचपन से लेके बड़े होने तक अपने पलकों पर बिठा के रखता है और रोते रोते अपनी उसी गुड़िया को किसी दूसरे के आंगन में विदा करता है। लेकिन आज की खबर में एक ऐसे बाप की चर्चा होने जा रही है जिसने समाज के ताने से खुद को बचाने के लिए अपने ही बेटी को 4 राउंड गोली मारकर उसकी जान ले ली और देखते ही देखते वो कन्या अपने घर से विदा तो हुई, लेकिन अर्थी में बैठकर। दरअसल ये खबर दिल्ली से सटे गुरुग्राम से आ रही है, जिसमें एक पिता बना हैवान और ले ली अपनी ही लाडली की जान। वजह जान आप भी शौक में पड़ जाएंगे। अब कहानी ये 25 साल की उस मासूम राधिका की है जिसने अपने ही सपनों की उड़ान अभी भरी ही थी कि उसके पिता की नजर लग गई। सबसे पहले हम आपको इस पिता दीपक यादव के बारे में बता देते हैं। दरअसल राधिका के पिता दीपक यादव हरियाणा के रिटायर्ड कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी हैं। लेकिन ऐसा क्या कारण था जो एक बाप अपनी ही बच्ची के जान का दुश्मन बन बैठा? लोगों का कहना है कि समाज के तानों से परेशान थे 100 लोगों की बातें। लेकिन सच क्या है, ये मसला बनता है जानना। चलिए आपको बताते हैं। जैसा आपको पता है कि आजकल जिंदगी को एक नई उड़ान देने में सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब ये सब एक बहुत अच्छा योगदान करते हैं और आजकल लोग आगे जा रहे हैं। लेकिन कुछ परिवार ऐसे भी हैं इस दुनिया में जो इस बात को नागवारा करते हैं। उनको पसंद नहीं होता है कि उनके बच्चे सोशल मीडिया पर रील्स बनाएं। दरअसल राधिका भी उनमें से एक थी और उसके पापा यानी दीपक यादव उन परिवारों में से, उन पिता में से एक थे जिन्हें नहीं पसंद था कि बच्चे सोशल मीडिया पर रील्स बनाएं। उनको नहीं पसंद था ये बात। आपको बता दें कि 25 साल की राधिका यादव राज्य स्तरीय टेनिस खिलाड़ी थी। चोट लगी तो खेल छूटा, लेकिन खेल से नाता नहीं टूटा। राधिका ने टेनिस एकेडमी शुरू की और सोशल मीडिया पर भी अपने हुनर और आत्मविश्वास से बड़ी पहचान बनाने की ठान ली। लेकिन शायद यही पहचान उसके पिता को नागवारा हो रही थी। उसे तनिक भी अंदाजा नहीं था कि वही पिता जो उसको बचपन से पालता आ रहा है, जिसकी गोद में वो बैठ के खेली है, एक दिन उसके जान का दुश्मन बन जाएगा। उसको तनिक भी अंदाजा नहीं था कि एक दिन उसका ये शौक, उसकी उपलब्धि उसकी ही जान ले लेगी, वो भी उसके ही खुद के पिता के हाथ। दरअसल दीपक यादव को यह बात काफी ज्यादा चुभने लगी कि उसको और लोग उसके बेटी का कमाई खाने वाला और उसके पैसे पर पलने वाला बोलने लगे हैं। ये बात तो बर्दाश्त न कर सका था। अब सवाल यह है कि क्या महज एक ताने की वजह से कोई पिता अपनी बेटी की जान ले सकता है? क्या अपने जिगर के टुकड़े को 4 राउंड गोली लगा के कोई छल्ली कर सकता है? क्या समाज की बातें इतनी ज्यादा जहरीली थीं कि एक बाप को हैवान बना दिया? जी हाँ, ये सोचकर आश्चर्य जरूर होता है, लेकिन ये बात 100% सच है। दीपक ने अपने ही बेटी की उपलब्धि बर्दाश्त न कर सका और उसकी जान ले बैठा। दरअसल नॉर्मल ही था जब लोग सोशल मीडिया पे रील्स बनाते हैं, लेकिन वो दिन जब इस लड़की को पिता ने गोली मारी, वो दिन नॉर्मल था। लेकिन लड़की किचन में काम कर रही थी और पिता दीपक अचानक किचन में आया और अपने बेटी राधिका पर 4 राउंड फायरिंग कर उसके सीने को गोलियों से छल्ली कर दिया। इसके पीछे एक वजह और भी बताई जा रही है। बेटी राधिका का रील किसी इनामुल हक नाम के शख्स के साथ वायरल हुआ। इस वीडियो में दोनों साथ दिखाई दे रहे हैं, जिसको लेकर शक जताया जा रहा है कि पिता दीपक नाराज थे इस वीडियो को देख के। हालांकि पुलिस ने किसी भी लव एंगल से साफ इनकार किया है और जब ये बात इनामुल तक पहुंची, इनामुल को जब पूछताछ के लिए बुलाया गया तो उसने कहा कि वो एक मेहनती लड़की थी, बस वो केवल एक कंटेंट कोलैबोरेशन का हिस्सा था और कुछ नहीं। इनामुल ने किसी भी गलतफहमी की बात को सिरे से खारिज किया है। इस केस में सबसे अहम बिंदु यह है कि क्या सिर्फ तानों से परेशान होकर एक पिता इतना बड़ा अपराध कर सकता है, या फिर उसके भीतर कुछ और उबल रहा था जो वक्त के साथ जहर बन चुका था उसके मन में। लड़की को सोशल मीडिया पर रील बनाना कभी भी पिता को गवारा था ही नहीं। दीपक को पसंद नहीं था कि उसकी बच्ची सोशल मीडिया पर इस तरह से रील बनाए
और इस बात को लेकर कई बार इस बात को लेकर घर में कलेश भी हुए, परिवार में तमाम झगड़े हुए। ये लड़की की माँ भी बताती हैं और इस लड़की के चाचा भी बता चुके हैं। इसके चाचा ने पुलिस को बताया कि रील्स बनाना इतना अपराध है कि इसके पिता ने गोली मार दी। अब सवाल आपसे है कि क्या रील्स बनाना इतना बड़ा अपराध है कि बच्ची की जान ले ली पिता ने? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं, और इस पिता ने जो कदम उठाया है अपने 25 साल की बेटी के लिए, जो अपने सपनों की उड़ान दे रही थी, कितना सच है और कितना सही है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।